नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। जी हां, देश में कोरोना का कहर बरकरार है, लेकिन खबरदार हो जाइए क्योंकि वैक्सीन भी काफी ज्यादा असरदार है। तो देश में लगातार दूसरे दिन 4 लाख के पार केस दर्ज किए गए हैं और 24 घंटे में 4,14,188 नए मामले भी सामने आ चुके हैं और 24 घंटे में कोरोना से 3,915 संक्रमितों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन समझने वाली बात यह भी है कि जिस तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है उस पर लगाम लगाने के लिए हर जरूरी जो तरीका है वो अपनाया जा रहा है, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे वो तमाम एहतियाती कदम हो, चाहे वो लॉकडाउन हो। तमाम जरूरी कदम सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं, चाहे हम यूपी सरकार की बात कर लें, फिर चाहे हम केंद्र सरकार की बात कर लें। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। तो देश में देखा जा रहा है कि लगातार चौथे दिन भी कोरोना की जो रफ्तार है वो बहुत ज्यादा बढ़ती देखी गई है। जहां कल 24 घंटे में 4,12,000 से ज्यादा केसेस सामने आए थे, तो वहीं आज 4,14,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना का कहर जो है वो नहीं थम रहा है, कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका है। लेकिन दूसरी ओर ये भी प्रयास जारी है कि लोगों को समय रहते वैक्सीन पहुंचाई जा सके, वैक्सीन दी जा सके। और जैसा कि कोर्ट ने भी इस बात पर चिंता जताई है, कोर्ट ने चिंता जताते हुए पहले ही कहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो नया वेरिएंट है वो बच्चों के लिए खतरनाक बन जाए। कोरोना का खतरा फिलहाल कम होता नहीं दिख रहा है और वायरस के नए नए वेरिएंट्स की वजह से अब तीसरी लहर की बात भी होने लगी है, क्योंकि जब दूसरी लहर इतनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है कि आए दिन लोगों की मौत हो रही है इस दूसरी लहर से, तो समझिए, अंदाजा लगाइए कि तीसरी लहर कोरोना की कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो कोर्ट की ओर से ये चिंता जताई जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो तीसरी लहर है वो सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाए। और यूपी में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और बीते 24 घंटे में प्रदेश में 26,780 नए मामले दर्ज किए जा चुके हैं और 24 घंटे में 353 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,59,000 के पार पहुंच चुकी है और 24 घंटे में लखनऊ में 1,865 नए केस सामने आ चुके हैं और 65 की जान भी जा चुकी है। कानपुर में 782 नए केस सामने आए हैं, 49 की मौत हुई है। वाराणसी में 796 नए केस दर्ज किए गए हैं और 10 की मौत हो चुकी है। तो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, नए नए वेरिएंट्स सामने आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, वैक्सीनेशन के लिए योगी सरकार का अभियान जारी है। वैक्सीनेशन को लगातार बढ़ावा देने की ये कोशिश यूपी सरकार की और जल्द ही 1 करोड़ वैक्सीन भी मिल जाएंगी उत्तर प्रदेश को। योगी सरकार ने वैक्सीन कंपनियों को 20 करोड़ रुपए पहले ही दे दिए हैं और यूपी में 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। तो तीसरे चरण में 18 प्लस से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, यानी कि 18 से 44 साल के जितने भी लोग हैं उन्हें वैक्सीन दी जाएगी। और वैक्सीन की दूसरी डोज देने का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है, इसके लिए तैयारी भी बड़े स्तर पर जारी है। तो खबरदार हो जाइए क्योंकि जो कोरोना की दूसरी लहर है वो खतरनाक है, लेकिन वैक्सीन भी असरदार है। जंग जारी है संक्रमण पर, लेकिन वैक्सीन अब भारी होती नजर आ रही है। तो तमाम वैज्ञानिक ये जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं कि जब कोरोना का दूसरा वेरिएंट दूसरी लहर के साथ जो आया वो इतना ज्यादा खतरनाक है, तो जो तीसरा वेरिएंट आएगा वो कितना ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि देखा गया कि किस तेजी से संक्रमण बढ़ा और कितनी ज्यादा मौत हो चुकी है अब तक। तो कई वैज्ञानिक, कई एक्सपर्ट्स ने यह भी चिंता जताई है कि तीसरी लहर में इस बार बच्चों को खतरा हो सकता है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चिंता जताई है कि क्या तीसरी लहर के खतरे में हैं बच्चे। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि क्या हमारे पास इतनी मैन पावर है, और इसीलिए पहले से ही तैयारी रखिए। अगर पहले से ही तैयारी रखी जाएगी तो ही आने वाली जो थर्ड वेव होगी उससे हम लड़ पाएंगे। लखनऊ से जितेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं।
जितेंद्र, तमाम जिलों से जैसा कि हम रोजाना अपने दर्शकों तक ये अपडेट पहुंचा रहे हैं कि उनके जिले के क्या है हाल, लेकिन इस बीच कोरोना के जो केसेस सामने आ रहे थे, हमने देखा कि उनमें गिरावट भी दर्ज की गई। वजह क्या मानी जाए? देखिए, दो वजह हो सकती है इसके लिए, लॉकडाउन और दूसरा वैक्सीनेशन। देखिए अंजलि, जाहिर सी बात है जो आपने वजह बताई वो बिल्कुल वजह सही है। और राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो 1865 केसेस मिले हैं, तो वहीं लगातार जो 7,000 का आंकड़ा पहुंच चुका था अंजलि, अब वो आंकड़ा 1800 पे आ चुका है, यानी 1900 माना जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि कोरोना संक्रमितों की संख्या में गिरावट आई है और यूपी में बड़ी संख्या में लोग ठीक भी हो रहे हैं। जो वजह आपने बताई है वैक्सीनेशन, दूसरा ये जो कोरोना कर्फ्यू लगा है इसका असर साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच अंजलि, मौतों को जो आंकड़ा है वो यूपी भर में कहीं है या फिर देश भर में भी स्थिति बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। लगातार मौतों को जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं बढ़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार गिरावट हो रही है और गिरावट के चलते ही ये जो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि कोरोना संक्रमण पर जो है काबू पाया जा रहा है। और वैक्सीनेशन और कोरोना कर्फ्यू को लेकर सरकार ने निर्णय किया था और कहीं ना कहीं 20 करोड़ रुपए जो निर्माता कंपनी है वैक्सीन का बनाने वाली, उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने एडवांस के तौर पे दे दिया है। और जल्द ही उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ वैक्सीन आ जाएंगी, क्योंकि ये युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। 18 साल से जो ऊपर 44 साल तक जो व्यक्ति है उनको वैक्सीन लगाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार ने भी कहा था। अब उसी को क्रम में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार वैक्सीन को युद्ध स्तर पर लगा रही है, क्योंकि तीसरी लहर बताया जा रहा है वैज्ञानिकों द्वारा काफी खतरनाक है। बच्चे इफेक्टिव होंगे और जो युवा वर्ग है वो इफेक्टिव होंगे। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के इफेक्टिव ना हो, उनकी जान का जोखिम कम हो, तो उत्तर प्रदेश सरकार इस पर पूर्णता प्रयास कर रही है। और तमाम तरह की, चाहे ऑक्सीजन की कमी हो, लगातार अलग अलग राज्यों से ऑक्सीजन मंगाई जा रही है, बेडों की संख्या बढ़ाने की बात कही जा रही है, बेड बढ़ाई जा रहे हैं, तो स्थिति थोड़ा सा काबू है। क्योंकि अंजलि, जो राजधानी की बात है, राजधानी में तमाम तरह की तस्वीरें सामने आई थी। जहाँ अंतिम संस्कार होता, दाह संस्कार होता था, वहाँ स्थिति ये थी कि 40-40, 50-50 अंतिम संस्कार हो गया। लेकिन आज की तस्वीर की बात करें तो आज जो है, जो बराबर की स्थिति है कम हो गए हैं। वहां पर लोगों की जो है दाह संस्कार और अंतिम संस्कार भी आराम से हो पा रहा है। बिल्कुल। और देखिए, दूसरी बात ये समझने वाली है, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं जितेंद्र, इस समय वैक्सीन पर बड़े पैमाने पर टीकाकरण या अभियान चलाकर लोगों को जैसा कि बचाया गया है, लोगों को जागरूक भी किया गया है, तो इससे समझा जा सकता है कि कितना असरकारक है ये वैक्सीन का महाअभियान जिससे लोगों को जोड़ा जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार हर क्रम में कोशिश कर रही है, काबू पाने की प्रयास कर रही है। वैक्सीनेशन का युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और तो वही लोगों की जागरूकता का नतीजा भी है। लोग, जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं जागरूक है और बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों के अभी थोड़ा सा मन में डर है, लेकिन युवा वर्ग आगे आया है। जिस तरह से 18 साल के बाद जो घोषणा हुई है कि 18 से 44 तक व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई जाएगी, वो सभी का युवा हो चाहे युवती हो, सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, अपनी जान को जोखिम को कम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार के चाहे लॉकडाउन हो, चाहे वो वैक्सीन लगवाने की बात हो, युवा वर्ग आगे आया और युवा वर्ग पूरा सहयोग भी कर रहा है। साथ ही साथ मास्क भी लगाकर रोडों पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आंशिक कर्फ्यू है, लोगों का आना जाना है, लेकिन लोग अपने आप और देखिए, जैसा कि वैक्सीन के इस महाअभियान को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश भी की जा रही है। यूपी सरकार की बात कर लें, चाहे तमाम राज्य सरकारों की बात कर लें, ये बड़े स्तर पर उत्पादकता भी बढ़ाई जा रही है। देखिए, जैसा कि योगी सरकार ने कोविड वैक्सीन को लेकर ग्लोबल टेंडर भी जारी किया है और साथ ही साथ जो लक्ष्य रखा गया है कि 40 मिलियन डोज मंगाई जाएंगी उत्तर प्रदेश में, यानी कि 4 करोड़ के करीब ये डोज मंगाई जाएंगी। पर्याप्त मात्रा क्या कब तक पहुंच सकेगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, सरकार ने एडवांस के तौर पे निर्माता कंपनियों को पैसा दे दिया है और निर्माता कंपनियां ही इस बात का ख्याल रख रही है और जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश सरकार से जो एडवांस दिया गया है उसमें वैक्सीन पहुंच जाए। 1 करोड़ वैक्सीन का एडवांस चला गया है, जल्दी निर्माता कंपनियां देंगी। साथ ही उसके बाद दूसरा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार दूसरा एडवांस देगी, निर्माता कंपनियों को ऑर्डर देगी। ऑर्डर देने के बाद वो कहीं ना कहीं अगली भी आ जाएगी। उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में वैक्सीन आ जाए, क्योंकि सरकार को भी जल्दी है और सरकार भी चाहती है कि उत्तर प्रदेश में जो लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं उनकी जान को जोखिम को कम किया जाए। लोगों को जागरूक करने के साथ साथ
वैक्सीन भी लगाने का काम उत्तर प्रदेश बिल्कुल, सरकार देखिए कर रही जोखिम को है। कम करने के लिए ही वैक्सीन लाई जा रही है और अहम बात यह कि केंद्र सरकार की ओर से यह भी कहा गया था कि जल्द ही सस्ती दरों में वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। अलग अलग रेट तय किए गए थे, वैक्सीन हो कोविशील्ड हो, सभी के रेट अलग अलग तय किए गए थे। उम्मीद यह है कि अभी तो 18 साल से जो ऊपर है उनको कहीं ना कहीं राहत देने के लिए फ्री में वैक्सीन लगाई जा रही है। जो प्राइवेट लगवाना चाहता है उनका एक मूल्य तय कर दिया गया है 250 रुपए। तो सभी जगह वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि सभी युवा वर्ग तक ये वैक्सीन पहुंच जाए। 44 वर्ष के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं ये वैक्सीन पहुंच जाए और आगे 65 साल में लगी थी, 45 साल से लगी थी, तो सभी इसका ध्यान रखा जाए। सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा कर दी है कि 45 साल के जो लोग हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही इनको वैक्सीन लगेगी। तो सबकी तबदे का ध्यान रख रही है उत्तर प्रदेश सरकार और तबदे को ध्यान में रखते हुए 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया गया। आगे भी वैक्सीन का ऑर्डर दिया जाएगा। टोटल 23 करोड़ से ऊपर की जनता उत्तर प्रदेश की आबादी है, तो उस आबादी को सफलतापूर्वक वैक्सीन लग जाए और सभी को जान के जोखिम में आए, क्योंकि युवा आगे का भविष्य है, उनको भी ध्यान रखा जा रहा है, उनको भी संक्रमित ना हो, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बिल्कुल, ये टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है जितेंद्र, और जैसा कि युवाओं को इस बार वैक्सीन खास तौर पर दी जा रही है क्योंकि इस बार जो दूसरी वेव रही वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक रही और खास करके युवाओं को सबसे ज्यादा अपनी जद में लिया। जितेंद्र, हमने देखा कि वो जो पहले वाली लहर थी उससे कहीं ज्यादा ये लहर खतरनाक रही। 1 हफ्ते के अंदर अंदर देखा लोगों ने अपनी जान गंवा दी कोरोना से संक्रमित होने के बाद। और हाँ, ये भी देखा गया कि जिन लोगों ने वैक्सीन ली थी उनमें कोरोना संक्रमण तो हुआ लेकिन काफी हद तक बचाव भी कर पाए। कोरोना से जो कहा जा रहा है कि जंग जारी रखना एक बड़ी बात है इस वक्त। ऐसे में जिन लोगों ने वैक्सीन ली हुई है उनके लिए कुछ हद तक आसानी रही है वैक्सीन लेने के बाद। देखिए अंजलि, ये जान को जोखिम में जो है कम करने के लिए वैक्सीन लगाई जा रही थी और युवा वर्ग को सरकार ने ध्यान रखते हुए, युवा को ध्यान में रखते हुए वैक्सीन का ऐलान भी किया था। 18 साल के बाद केंद्र सरकार ने कहा था कि सभी को वैक्सीन लगाई जाएगी, क्योंकि लगातार वैक्सीनेशन की मामले को लेकर, तैयारियों को लेकर सभी न्यायालय आगे आ रहे हैं और न्यायालय कहीं ना कहीं खुद संज्ञान लेकर सरकारों से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से जवाबदेही कर रही है। तो सभी का ध्यान रखा जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि सभी तक वैक्सीन पहुंचे और कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जारी है। जान के जोखिम को डालने कम करने के लिए ही सरकार ने वैक्सीनेशन महाअभियान शुरू किया है और कहीं ना कहीं जिस तरह से वैक्सीन हो रहा तो जल्दी उत्तर प्रदेश, उम्मीद है कि कोरोना संक्रमणों की जो संख्या है वो खत्म हो जाएगी और कोरोना से एक बार फिर उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आकर वैक्सीनेशन के मामले में, कोरोना संक्रमण के मामले में, हालांकि कुछ गलतियां हुई अंजलि, उत्तर प्रदेश सरकार से तमाम व्यवस्थाओं को नहीं किया था, लेकिन जो दूसरी वेव आई है वो काफी खतरनाक है। लोगों को दूसरी बात देखिए जितेंद्र, अभी तक जैसा कि अभी तक सिर्फ 7 जनपदों में ही वैक्सीन देने की शुरुआत की गई है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। लखनऊ भी इसी श्रेणी में शामिल है क्योंकि राजधानी लखनऊ के हालात बेहद खराब है। तो अब क्या दायरा बढ़ाया भी जा सकता है? जैसा कि 1 मई से शुरुआत हुई थी, 7 जनपदों को चिन्हित किया गया था, वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाया जाएगा अन्य जिलों में भी? बिल्कुल, निश्चित तौर पे अंजलि, ये वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में अभियान शुरू किया गया है। 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया गया है, जल्दी 1 करोड़ वैक्सीन आ जाएगी और क्रम वाइज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि किसी प्रकार की पैनिक स्थिति ना हो, लोग भागदौड़ में मचाए और कहीं ना कहीं सभी जो है जो जिले हैं उन सबको वैक्सीन दी जाए। तो क्रम वाइज पहले 7 जिलों को दी गई है, आगे भी इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। कुछ जिलों को हो सकता है कि आगे भी 7 जिलों को उसमें जोड़ा जाए। तो इस तरह से जितने भी 75 जिले हैं यूपी के, सभी तक ये पहुंचाने का काम। और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अलीगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं आकाश कुमार और नूर आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंबेडकर नगर से। नूर आलम, अंबेडकर नगर की स्थिति आप क्या देख पा रहे हैं? क्या वहां की जनता जागरूक है फिलहाल वैक्सीन के लिए? क्योंकि कोरोना संक्रमण तो बढ़ रहा है लेकिन इस पर लगाम लगाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। जी अंजलि, देखिए जिस तरीके से पहला फेस जा चुका था, दूसरे फेस में जिस तरीके से कहर बरपाई है, लोगों में भय हो गया है। कहीं ना कहीं जो अवॉइड कर रहे थे वैक्सीन के बारे में, सचेत नहीं थे, वो अब वैक्सीन के लिए दौड़ रहे हैं।
सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से वैक्सीनेशन के लिए सेंटर खोल रखे हैं और लोग सेंटरों पे पहुंच रहे हैं, उनको वैक्सीनेशन किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जब जितनी ज्यादा वैक्सीनेशन हो पाएगी उतनी ही लोगों का बचाव हो पाएगा। अंजलि, बिल्कुल, जितनी ज्यादा वैक्सीन होगी उतने ही लोगों का बचाव हो पाएगा। हालांकि अभी अंबेडकर नगर में तो 18 से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीन नहीं दी जा रही है और जल्द ही इसका दायरा भी बढ़ाया जाएगा, लेकिन 45 साल से ऊपर के लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं 10 मई से। क्या इसके लिए लोग रजिस्ट्रेशन शुरू कर चुके हैं अपना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य होगा? अंजलि, मैं साफ तौर से बता दूं, ये जो 45 साल से ऊपर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी यहाँ पे, उनको कहीं ना कहीं ज्यादातर लोगों को पहली डोज लग चुकी है। सेकंड डोज के लिए वो सेंटरों पे पहुंच रहे हैं और बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो हर हाल में उनका रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वैक्सीनेशन जितनी जल्दी हो सके हमारी जिंदगी बच सके। और जिस तरीके से कोरोना महामारी ने फैला है, यहाँ पर कहर पर पाया अम्बेडकर नगर जिले में देखा जाए तो प्रशासन ने बहुत ही मुस्तैदी से काम किया है। अम्बेडकर नगर जिले में देखा जाए तो कम से कम 7 ऐसे कोरोना के कोविड के बेड बनाए गए हैं और लोगों को रिकवर भी किया जा रहा है। अभी तक अम्बेडकर नगर में कुल 700 कुछ ऐसे ही बेड है जिन पे सारे तौर पे ही उनको कोविड के पेशेंट को भर्ती कराया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि लगभग अब तक अम्बेडकर नगर में 4000 कोविड संक्रमण पाए गए, जिसमें लगभग 2500, ये बड़ी बात है, 2500 रिकवर हो चुके हैं। अंजलि, ठीक है। अलीगढ़ से आकाश है हमारे साथ। आकाश, अलीगढ़ जैसा कि एनसीआर में आता है, फौरी तौर पर क्या तैयारी देखी जा रही है अलीगढ़ में वैक्सीन को लेकर भी, और दूसरी बात अस्पतालों में भी? कोरोना वायरस के जो संक्रमण है वो लगातार जो है कम, उनका जो स्तर है वो गिरता हुआ दिखता जा रहा है। कल की बात करूं तो 265 जो पेशेंट थे वो ठीक हो चुके हैं और 460 अभी भी जो है एक्टिव है। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद है। जगह जगह पर जो है एसएसपी और डीएम ने अपनी टीम लगा रखी है। जो बाहरी राज्यों से जितने लोग आ रहे हैं उनको जो है बाहर ही रोका जा रहा है और थर्मल स्कैनिंग और बिना उनकी कोविड की जांच किए बगैर उन्हें जो है शहर में जो है अनुमति आने की नहीं दी जा रही है। और हॉस्पिटलों की ज्यादा से ज्यादा बात की जाए तो बेहतर सुविधा हॉस्पिटलों में मिलती जा रही है। कोविड के जो पेशेंट हैं उनका बेहतर से बेहतर इलाज हो रहा है। देखने को मिल रहा है कि क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मरीज जो थे वो ठीक होकर के घर जाते जा रहे हैं, लेकिन जो हॉस्पिटलों में लापरवाही देखने को मिल रही है वो ज्यादातर ये देखने को मिलती है कि जो भी पेशेंट की मृत्यु जो हो रही है उनका कारण जो बन रही है वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की कमी के वजह से जो पेशेंट की मृत्यु हो रही है वो ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। ऑक्सीजन की जो है वो पूर्ति प्रशासन नहीं कर पा रहा है, लेकिन अनेकों जो दावे हैं वो करते नजर आ रहे हैं कि ऑक्सीजन हमारे पास अधिक मात्रा में। देखिए, पूरा प्लान किया जा रहा है, पूरा खाका तैयार किया जा रहा है, बड़ी मात्रा में वैक्सीन की जो खेप है वो मंगाई जा रही है। इसके लिए जो वैक्सीन कंपनीज हैं उनको 20 करोड़ एडवांस रुपए थमा दिए गए हैं यूपी सरकार की ओर से कि समय रहते वैक्सीन की बड़ी खेप मंगाई जा सके उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कई राज्यों में हम देख पा रहे हैं कि वैक्सीन की कमी भी देखी जा रही है, क्योंकि मांग बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे में वैक्सीन की उत्पादकता बड़ी जिम्मेदारी है तमाम वैक्सीन कंपनीज की। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो अलीगढ़ में जो वैक्सीनेशन का जो कार्य चल रहा है उचित मात्रा में जो बोले जाते हैं उसी हिसाब से वैक्सीन का कार्य जो बढ़ता जा रहा है। अभी यहाँ पर बहुत कमी पड़ती जा रही है। वैक्सीनेशन जो समय पर मिलती जा रही है, जहाँ तक मैं ऊपर के जो युवा है वैक्सीन को लगवाने में जागरूकता नहीं दिखा रहे हैं। अभी तक अलीगढ़ में जो वैक्सीनेशन जो 18 वर्ष से ऊपर के युवाओं के लिए है उसमें कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन तो करा दिया, लेकिन वैक्सीनेशन लगवाने से अभी भी पीछे हटते जा रहे हैं। जो 45 वर्ष से ऊपर के जो एजेड लोग हैं वो वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं और लोगों को जो है एक संदेश दे रहे हैं कि इससे जो कोरोना महामारी में संक्रमण से लड़ने का जो मात्र उपाय है वो सिर्फ वैक्सीनेशन है, ना कि लॉकडाउन। लॉकडाउन की वजह से जो काफी समस्याएं लोगों को आ रही हैं। बिल्कुल, तमाम तरीके की समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। नूराना में अम्बेडकर नगर से
नूर, हम ये भी देख पा रहे हैं कि कई लोग ऐसे हैं जिनमें अभी भी जागरूकता की कमी देखी जा रही है, खास करके ग्रामीण इलाकों में, और जो शहरी इलाकों में कुछ ग्रामीण रह भी रहे हैं वो भी कम जागरूक नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या तैयारी की जा रही है लोगों को जागरूक किए जाने की? क्योंकि अगर समय रहते लोगों को जागरूक नहीं किया गया तो जो तीसरी वेव आ सकती है भारत में, उसकी जद में अब अगर आ गया कोई तो बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाएगा। जी अंजलि, देखिए जिस तरीके से वैज्ञानिकों द्वारा तीसरी लहर की बात की जा रही है और उसको भयावह भी बताया जा रहा है, खास तरीके से मासूम बच्चों के लिए बताया जा रहा है, तो मैं आपको साफ तौर से बता दूं कि जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें अवेयरनेस की कमी है। लोग अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, वो समझते हैं कि शहरी क्षेत्र में ही कोरोना फैला हुआ है। तो ये एक भयावह स्थिति होगी। लेकिन प्रशासन जिस तरीके से, सरकार जिस तरीके से लगी है लोगों को जागरूक करने में कि ग्रामीण के लोग भी जागरूक हो और कम से कम वैक्सीनेशन बनाए और जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन करें। अंजलि, बेहद जरूरी है क्योंकि ग्रामीण को अवेयर होना पड़ेगा, वहां के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, वरना ये तीसरी लहर ही ग्रामीणों को बहुत बुरी स्थिति में पहुंचा देगी। अंजलि, बिल्कुल, क्योंकि जो कोरोना के बढ़ते हम दर देख पा रहे हैं, क्योंकि अपडेट भी लगातार हम दे रहे हैं, एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है, जो हर किसी के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। लेकिन हर वो कोशिश की जा रही है, चाहे हम अस्पतालों की ओर जब हम रुख करते हैं, हम देखते हैं कि बेड्स की संख्या बढ़ाए जाने की कोशिश है यूपी सरकार की ओर से, और साथ ही साथ ऑक्सीजन की भी बड़ी मात्रा मंगाई जा रही है, और दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का भी महाअभियान जारी है, क्योंकि बड़े तौर पर देखा जा रहा है जो कंपनीज हैं वो उत्पादकता को बढ़ा रही हैं वैक्सीन की, और साथ ही साथ तमाम राज्य भी इस वक्त वैक्सीन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन ही एकमात्र ये उपाय है जिसको अपनाया जा सकता है। और समय रहते वैक्सीन अगर आप ले रहे हैं तो ये बहुत ही बेहतर है, क्योंकि संक्रमण की जद में आने के बाद वैक्सीन लेने के बाद बहुत ही कम ऐसा देखा जा रहा है कि लोग बच पाएं। इसीलिए बार बार हम लोगों को यही जागरूक करेंगे कि संक्रमण का खतरा आपके भीतर ज्यादा बढ़े, इससे पहले आप वैक्सीन लीजिए। कई लोग हालांकि ऐसे भी देखा गया कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद अचानक से कोरोना संक्रमित हो गए हैं और उसके बावजूद उनकी जान भी बची है। तो समझिए आप इस स्थिति को, इस बात को डॉक्टर भी समझा चुके हैं कि अगर आप वैक्सीन लगवा चुके हैं तो आप में संक्रमण हो सकता है, क्योंकि ये जो दूसरी लहर है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो वैक्सीन की उत्पादकता की गई है वो पुराने वेरिएंट को ध्यान में रखकर और तमाम टेस्टिंग के बाद की गई है। लेकिन जो नया वेरिएंट आया है वो दोगुना खतरनाक है, पहले से भी ज्यादा खतरनाक है, और ऐसे में वैक्सीन काफी हद तक असरकारक है। तो तमाम शहरों से हमारे संवाददाता जैसा कि जुड़े हुए हैं, तमाम अपडेट भी दे रहे हैं, क्या है शहरों का हाल ये भी हम आपको लगातार अपने संवाददाता के जरिए बता रहे हैं। आकाश भी हमारे साथ। आकाश, क्योंकि जैसा कि दिल्ली से तमाम लोगों का आना जाना भी रहता है, अलीगढ़ की ओर रुख करते हैं, नोएडा के भी काफी नजदीक है अलीगढ़, तो ऐसे में संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि नोएडा में इस वक्त जो देखा जा रहा है हालात बहुत ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो सील करके निकले, जो भी बाहरी राज्यों से जो भी व्यक्ति अलीगढ़ में प्रवेश करते हैं तो बिना उनकी थर्मल स्कैनिंग या कोविड की जांच किए बिना उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता। किसी में संक्रमण की कमी पाई जाती है तो तत्काल उसे जो क्वारंटाइन कर दिया जाता है। जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हुआ है। पिछले दिनों की बात करूँ तो पहले जो अलीगढ़ के जिलाधिकारी कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, उसके बाद अपने आप को क्वारंटाइन करने के बाद से आपको कि ज्यादा से ज्यादा जो संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है, उसको लेकर के जो स्वास्थ्य विभाग है उसको करें निर्देश दिए कि अपनी ओर से पूरी कोशिश करें कि किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही या देखने को नहीं। और हालांकि कोविड पॉजिटिव रहने के बाद उसके बाद से उन्होंने जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला प्रशासन के साथ कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की है, और बैठक करने के साथ साथ उन्होंने जो है कोरोना संक्रमण के जो बढ़ रहा है उसको लेकर के निर्देश भी दिए हैं किस तरीके से इसका जो है उपाय किया जाए, किस तरीके से कम कर दिया जाए। अलीगढ़ की बात करें तो में जो है मार्केट जो है सुबह 7 बजे से 11 बजे तक जो सब्जी की और दूध की दुकान है वो खोलने का एक दिया गया है, जिसको देखते हुए अनावश्यक भीड़ मार्केट में निकलने को देखती थी वो अब कम में दिया। और जो अलीगढ़ के जो
जनता है वो प्रशासन का काफी जो सहयोग कर रही है और लॉकडाउन का पूर्ण पालन कर रही है। किसी भी प्रकार से लोग जो अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं, तो वह जो है प्रशासन की अनुमति लेने के बाद अपने उस इमरजेंसी काम को अंजाम देता है, या कोई उसका जो पेशेंट है वो किसी अस्पताल में एडमिट है तो वो जो है उसके लिए जा सकता है, आ सकता है उसके इलाज के लिए। लेकिन अनावश्यक रूप से जो भी कोई व्यक्ति बाहर घूमता नजर आता है या लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करता है, उसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद लगा हुआ, उस पर जो विधिक कार्रवाई की जाती है। और क्या देखा जा रहा है कि लोग जो है। चलिए आकाश, आपके पास वापस आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। और जैसा कि देखा जा रहा है, बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जो वैक्सीन का महा अभियान है उससे आप ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और रजिस्ट्रेशन कराइए, ताकि समय रहते आप वैक्सीन लीजिए और बचाव अपना रखिए। हाँ, कोरोना खबरदार वैक्सीन है असरदार, जो कि महाअभियान चलाया जा रहा है और खास तौर पर उत्पादकता पर वैक्सीन की ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि वैक्सीन के लिए तमाम राज्य मांग कर रहे हैं और ऐसे में बहुत ज्यादा उन वैक्सीन कंपनीज पर भी लोड है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादकता भी करनी है। कई राज्य ऐसे भी हैं जो वैक्सीन की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में तैयारी पूरी देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही 20 करोड़ रुपए एडवांस पहुंचा दिए हैं वैक्सीन कंपनी को, ताकि समय रहते वैक्सीन की बड़ी खेप यानी कि 1 करोड़ डोज मंगाई गई हैं। लक्ष्य रखा गया है फिलहाल तो लक्ष्य 4 करोड़ डोज मंगाने का था। इसके लिए ग्लोबल टेंडर भी जारी किया था यूपी सरकार ने, लेकिन फिलहाल 1 करोड़ डोज के लिए 20 करोड़ रुपए एडवांस दिए जा चुके हैं। और इस बीच हम आपको कोरोना की भी अपडेट बता रहे हैं। 24 घंटे में लखनऊ में 1865 नए केस सामने आए हैं और 65 लोगों की जान जा चुकी है। 24 घंटे में कोरोना में जो वापसी देखी जा रही है, 24 घंटे में वाराणसी में भी कई केसेस दर्ज किए गए हैं और 24 घंटे में 26,780 केसेस दर्ज किए गए हैं। तो वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 2,59,000 के पार पहुंच चुकी है। 24 घंटे में लखनऊ में 1865 केस सामने आए हैं और कानपुर में 782, 49 की मौत हो चुकी है। वाराणसी में 796 केस और 10 की गई है जान। लेकिन इस बीच वैक्सीनेशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, टेस्टिंग की प्रक्रिया को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अब देखिए कि जब पंचायत चुनाव के बाद देखा गया था कि कोरोना संक्रमण में ग्रामीण इलाकों में इजाफा हुआ था, उसके बाद स्वास्थ्य टीम तैयार की गई और तमाम ग्रामीण एरिया में जाकर ये टीम 9 मई तक, जिसकी शुरुआत की गई थी 5 मई से 9 मई तक ये टेस्टिंग जारी रहेगी ग्रामीण इलाकों में। और इसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 50-50 घरों में रोजाना टेस्टिंग होगी। साथ ही साथ हम एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं कि वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। 18 से 44 साल के लोगों को 1 मई से उत्तर प्रदेश में वैक्सीन देने की शुरुआत की गई थी और दूसरे डोज देने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। इसके लिए वैक्सीन की डोज बड़ी मात्रा में मंगाई गई है और साथ ही साथ जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं उन्हें भी वैक्सीन की डोज दी जानी है। 60 साल से ऊपर के लोग यानी कि जो वृद्ध की श्रेणी में आते हैं उन्हें भी वैक्सीन की डोज दी जानी है। साथ ही साथ कोरोना वॉरियर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी वैक्सीन की डोज दी जानी है। तो समझिए वैक्सीन की कितनी ज्यादा इस समय जरूरत है, क्योंकि एक तरफ तो मास्क को एक हथियार के रूप में देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन ही एक मात्र कवच के रूप में भी देखा जा रहा है। दोनों ही जरूरी है एक साथ, एक तरफ मास्क और दूसरी तरफ वैक्सीन कवच के रूप में। तो रजिस्ट्रेशन जितना जल्द से जल्द हो सके आप कराइए वैक्सीन के लिए, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप वॉक इन के माध्यम से ऑन द स्पॉट जाकर अपना रजिस्ट्रेशन दिखा करके वैक्सीन की डोज ले सकते हैं। इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी जारी है, तमाम जिले इसके लिए चिन्हित किए गए हैं। आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में 1 मई से जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी तो इसके लिए 7 जिले चिन्हित किए गए थे। 7 जिलों में सबसे पहले देखिए लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, बरेली में वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हुआ था। 7 जिले जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण बढ़ता देखा गया था।
यहाँ पर सबसे पहले वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी 18 से 44 साल तक के लोगों को देने के लिए। बाकी जितने 45 साल से ऊपर के लोग हैं और 60 साल के ऊपर के लोग हैं उन्हें हर जिले में वैक्सीन दी जा रही है। हालांकि जो अभी 18 से ऊपर के लोग हैं उनको वैक्सीन देने के लिए दायरा भी बढ़ाया जाएगा, यानी कि अभी तो 7 जनपद ही चिन्हित किए गए हैं और इसके आगे जब वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में आ जाएगी तो तमाम जिलों तक भी वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जैसा कि वैक्सीन पर हम चर्चा कर रहे थे, अभी तक 7 जिले ही चिन्हित किए गए हैं। 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। 1 मई से इसकी शुरुआत की गई। अब दूसरे डोज की शुरुआत कब तक की जाएगी? जितेंद्र, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी अंजलि, बिल्कुल। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार वैक्सीन का ऑर्डर भी दे दिया गया है। वैक्सीन का ऑर्डर भी दे दिया गया और जल्दी वैक्सीन पहुंचने के बाद दूसरे फेज की भी शुरुआत हो जाएगी और सरकार हर तरफ से कोशिश कर रही है। 7 जिलों में पहले ही वैक्सीनेशन चल रहा है और आगे भी वैक्सीनेशन यूपी में लगातार जो बात की जाए वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और जैसे ही आएगी उत्तर प्रदेश में उसको भी आगे वैक्सीनेशन का क्रम जो है उत्तर प्रदेश के और जिलों में बढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ दूसरे डोज की भी शुरुआत की जाएगी। बिल्कुल जितेंद्र, जो आप तमाम अपडेट दे रहे हैं और साथ ही साथ देखिए तमाम सेंटर्स भी इसके लिए चिन्हित किए गए हैं लखनऊ में। जैसा कि 18 साल से ऊपर के लोगों को जो वैक्सीन दी गई है इसके लिए सेंटर्स भी बनाए गए हैं। क्या सेंटर्स में इस बार तैयारी पूरी देखी जा रही जितेंद्र? उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के आदेश, सरकार के आदेश के बाद सभी अस्पताल जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया, चाहे लखनऊ का सिविल हॉस्पिटल हो, लोक बंधु हो, चाहे राम मनोहर लोहिया अस्पताल हो, या उन सबको तैयार करने की उत्तर प्रदेश सरकार ने कोशिश की थी और कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको देखते हुए अस्पतालों में भीड़ भी दिखाई देती है। तो जाहिर सी बात है कि वैक्सीनेशन का काम लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद तैयारियां पूरी है। वैक्सीन लगाना जो उनकी तैयारियां थी वो पहले ही दौर में जब संक्रमण आया था तब से वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो सभी अस्पताल तैयार है। लोग जो युवा है 18 से 44 साल तक जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं और वैक्सीन लगवाने के लिए बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि अंजलि जान का जोखिम और जान की कीमत लोगों को अब शायद पता चल रहा है। लोग इस संक्रमण से बचना चाहते हैं क्योंकि वैक्सीनेशन लगवाने के बाद जो जोखिम होता है वो कम हो जाता है। संक्रमित हो सकते हैं लेकिन वैक्सीनेशन करवाने के बाद लोग तो जैसा कि भारत में इस समय वैक्सीनेशन का महाअभियान जारी है और हमारे संवाददाता भी तमाम जानकारी दे रहे हैं कि कहां-कहां पर सेंटर्स बनाए गए हैं और वैक्सीन के लिए पहले ही आवेदन कर दिया गया है और कंपनीज को पहुंचा दी गए हैं 20 करोड़ रुपए इसके लिए यूपी सरकार की ओर से। और कौन सी वैक्सीन कौन सी सबसे ज़्यादा प्रभावी है, लोगों में इस बात का भी संशय बना हुआ है। कोविशील्ड वैक्सीन ज़्यादा असरदार है या फिर कोवैक्सीन ज़्यादा असरदार है, लोगों में इस बात का भी संशय बना हुआ है। लेकिन हम आपको ये भी बता देते हैं कि दोनों ही वैक्सीन सामान्य तौर पर बराबर असरदार होंगी, इसीलिए ये संशय कई लोगों के मन में जो बना हुआ है इसको दूर करते हुए आप दोनों ही वैक्सीन में से कोई भी वैक्सीन ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं कि भारत में स्पुतनिक वी की भी खेप आ चुकी है जो कि रूस की वैक्सीन है और जल्द ही इसका भी ट्रायल शुरू होगा। और ये भी आपको जानकारी दे देते हैं कि अमेरिका से भी जल्द ही वैक्सीन की बड़ी खेप आ सकती है, यानी कि तमाम देश इस समय भारत की मदद को आगे आ रहे हैं क्योंकि भारत की स्थिति काफी इस समय चिंताजनक बनी हुई है। रोजाना जो मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें
चौथी जो मौत होती है वो भारत से ही होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में जो आंकड़े हमने पिछली बार देखे थे कि आंकड़े तो बढ़ रहे थे लेकिन मौत का सिलसिला इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन जो कोरोना का नया वेरिएंट आया वो इतना ज्यादा खतरनाक रहा कि जाने कितने सगे संबंधियों की जान ले ली, जाने कितने दिग्गजों की जान ले ली। तो ऐसे में जो तीसरी वेव है उसके लिए पहले से ही तैयारी करनी होगी। अब ये देखा जा रहा है कि स्विट्जरलैंड से भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स मंगाए जा रहे हैं बड़ी मात्रा में और साथ ही साथ वेंटिलेटर्स भी आएंगे। तो आप समझिए कि हर देश इस समय भारत की मदद को आगे आ रहा है क्योंकि वेंटिलेटर्स की भी कमी देखी जा रही है, क्योंकि वैक्सीन उन लोगों के लिए है जो फिलहाल कोरोना संक्रमित नहीं है, लेकिन जो कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं उनके लिए इस समय वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम और रेमडेसिविर इंजेक्शन ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। तो इनकी भी समय रहते कमी पूरी की जा रही है। और हमारे संवाददाता तमाम जिलों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और अशोक हमारे संवाददाता जैसा कि बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं। अशोक, बुलंदशहर में फिलहाल आप क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए यूपी सरकार इस वक्त वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने पर आगे आई है, तमाम वो कोशिश जारी है जिससे कि लोगों को बचाया जा सके। बिल्कुल अंजलि, आपको बता दूं बुलंदशहर की हालात बहुत खराब हैं क्योंकि हालात इस कदर है कि करीबन पर डे की करीबन 400 और 500 के करीब मरीज निकल कर आ रहे हैं। अभी हाल ही में पंचायत चुनाव संपन्न हुआ है। पंचायत चुनाव में जितनी भी शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी करीबन बुलंदशहर के 18 शिक्षकों की मौत हो चुकी है अब तक की। उन्होंने भी सप्ता सिंह ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखा है, 50 लाख रुपए की मुआवजे की मांग की है। अब एक पीड़ित परिवार से प्राइम न्यूज ने भी बात करी थी। उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव में होता तो हमारे घर का दिया नहीं बुझता। जिस कदर पंचायत चुनाव के दौरान शिक्षकों की मौत हुई है वो आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। करीबन 15 दिन में 18 शिक्षकों की मौत हुई है। तो हालात देख सकते हैं कि 18 शिक्षकों की जान गंवा चुके हैं बुलंदशहर के जो विभिन्न जनपद विभिन्न विद्यालयों में उनकी ड्यूटी लगी गई थी। अब देखना यह होगा कि वैक्सीन के ऊपर बात कह रही थी, आप अभी बता रही थी कि वैक्सीन बुलंदशहर वो जनपद है, अभी बुलंदशहर में वैक्सीन कार्य तेजी से नहीं चल रहा है क्योंकि 18 से 45 साल की उम्र में जो वैक्सीन लगनी थी वो जनपद अभी कैटेगरी में बुलंदशहर नहीं आया। फिलहाल वैक्सीन कार्य धीमे गति से चल रहा है। जो वैक्सीनेशन जो है जनपद में तमाम जनपद के CSC प्रभारी को दिशा निर्देश दिए गए हैं। PSC प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए कि वैक्सीन कार्य तेजी से चलाया जाए। बुलंदशहर के मैं आंकड़े की बता दूं, बुलंदशहर में 1200 गांव पड़ते हैं। बुलंदशहर बहुत बड़ा जनपद है क्षेत्रफल में। बुलंदशहर करीबन 1200 गांव में से 800 गांवों में कोरोना की लहर पहुंच चुकी है। तो लगातार कोरोना की लहर लगातार पहुंच चुकी है प्रत्येक गांव से। मैं बता रहा हूँ देखिए अशोक, गांवों की जैसा कि आप बात कर रहे हैं तो ऐसे में टेस्टिंग की भी प्रक्रिया को बढ़ावा दिया गया है। महाअभियान जो टेस्टिंग का जारी है, क्या स्वास्थ्य विभाग की टीम इन गांवों में पहुंच रही है टेस्टिंग के लिए? बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग की टीम जहां ज्यादा मृत्यु दर बढ़ा है, तो जहां मृत्यु दर ज्यादा बढ़ा तो वहां टीम पहुंचती है। जब मीडिया पूरे खबर को कवरेज करता है, मीडिया में जब खबर आती है तभी स्वास्थ्य विभाग जाता है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग प्रत्येक गांव में जाए और टेस्टिंग करे। तो जनपद के सभी CSC प्रभारियों को PSC पर ही बुलाया जा रहा है उन लोगों को टेस्टिंग के लिए। अब पंचायत चुनाव के बाद में टेस्टिंग अनिवार्य करा दिया गया था कि प्रत्येक गांव में जाएंगे, अभियान चलाएंगे कि टेस्टिंग कराया जाएगा, परंतु बुलंदशहर में ऐसा कोई खास ध्यान दिया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। अभी हाल ही में प्राइम न्यूज ने एक प्रमुखता से खबर चलाई थी, करीबन एक गांव से 15 दिन में करीबन 35 लोगों की मृत्यु हुई थी। वो बुलंदशहर का गांव है परवाना, जहां पर CMO से खुद प्राइम न्यूज से बात करी। CMO ने जब हमने खबर चलाने के बाद स्वास्थ्य विभाग जागा, दूसरे दिन वहां पर पहुंचता है टेस्टिंग करने के लिए। तो तब देख सकते हो सिस्टम है, सिस्टम को सुधारने के लिए ऊपर से जो लखनऊ से जो डिसीजन लिए जाते हैं, CM योगी आदित्यनाथ लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार डिसीजन दे रहे हैं जिलाधिकारी और SSP। चलिए अशोक, आपके पास वापस आएंगे। बांदा से हमारे साथ अरविंद गौतम भी है। अरविंद, जैसा कि अभी तो बांदा तक वैक्सीन की वो प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है कि 18 से 44 साल तक के लोगों को दी जाए, लेकिन 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन फिलहाल दी जा रही है। ऐसे में कितने लोग इस
महाअभियान से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी जनता जागरूक है? खड़ा हूँ, ये वैक्सीनेशन का सेंटर ही है। हालांकि यहाँ कोविड L1 हॉस्पिटल और कोविड L2 हॉस्पिटल भी बना हुआ है। हालांकि वैक्सीन को लेकर के लोग जागरूक हैं और लॉकडाउन के दौरान काफी लोग जो है वैक्सीनेशन करा रहे हैं। यहाँ तक कि कल मैंने खुद अपना वैक्सीनेशन कराते हुए लोगों को जागरूक किया है कि प्राइम न्यूज अपनी मुहिम चलाता है कि सारे लोग लॉकडाउन के दौरान जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वो वैक्सीनेशन कराए, ताकि हम कोरोना के संक्रमण पर रोक लगा सके। हालांकि जिला मजिस्ट्रेट आनंद कुमार सिंह की अगर बात की जाए तो बांदा में 8 ब्लॉक है और उन ब्लॉक स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य स्वास्थ्य केंद्र है। वहाँ 50-50 बेड के जो है हॉस्पिटल बना दिए गए हैं। हालांकि यहाँ के पुख्ता इंतजाम है, ऑक्सीजन की भी पर्याप्त व्यवस्थाएं है, वेंटिलेटर भी यहाँ है। यहाँ तक कि कल देर शाम राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मुकेश कुमार ने खुद मेडिकल कॉलेज के अंदर ही एक ऑक्सीजन प्लांट बनवाया है, जो कि 48 घंटे के अंदर बन करके तैयार हो जाएगा। तो रही बात, यहाँ पर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है। बस जो कमी है वो सिर्फ लोगों को जागरूक करने की कमी है। ये कमी के लिए जो है प्राइम न्यूज बराबर लोगों को जागरूक कर रहा है और लोगों को आगाह कर रहा है कि जहां भी जाएं भीड़ मत लगाएं, 2 गज की दूरी और मास्क है बेहद जरूरी। इसका फार्मूला अपनाएं ताकि हम कोरोना के संक्रमण पर कामयाब हो सके। जी चलिए, आपके पास भी वापस आएंगे। वाराणसी से लवकेश है हमारे साथ, जहां की स्थिति इस समय बहुत ही ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। लवकेश, क्या हालात देखे जा रहे हैं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र के? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पीएम का संसदीय क्षेत्र उस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे कोरोना संक्रमितों की मरीज आए दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि 2 दिनों से जिस तरीके से जिला प्रशासन और वाराणसी की स्वास्थ्य विभाग टीम ने लगातार काम कर रही है, जमीन पर उतर करके हकीकत देख रही है। कोविड जो सेंटर बनाए गए हैं 18 से 40 वर्ष के लोगों के लिए बनाए गए हैं, 800 ब्लॉक CSC और दीनदयाल हॉस्पिटल और प्रदीप चौरा और जैसे जगह से बना करके उनको देखा गया, जिस तरह से बनाया गया है। अब कोरोना ने 2 दिनों से लगातार देखा जा रहा है तो वाराणसी में राहत बड़ी खबर है, कोरोना संक्रमित कम मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से लोगों की मुहिम है और जनता को जागरूक करने की जरूरत है, जनता नहीं मान रही थी, अब जनता कहीं ना कहीं जागरूक हुई है। उसका परिणाम सामने वाराणसी में देखने को मिल रहा है, क्योंकि वाराणसी में केसेस कम हो रहे हैं क्योंकि जनता जागरूक हो रही है। हालांकि पूरी तरीके से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य टीम लगातार कार्य कर रही है। अभी हाल ही में BHU ने एक अस्थायी हॉस्पिटल बनाया गया जहाँ 450 बेड बनाए गए और 200-250 वहाँ पर ICU रूम बनाए गए। जिस तरीके से हालात बद से बदतर होते जा रहे थे, कई स्थितियां फिर वही न आ गए। इसको लेकर के जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार सेंटर बना करके और लोगों को, और जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जा रहे थे काफी शिकायतें आ रही थी, जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए पूरी तरीके से अब से लेकर के पूरी तरीके से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम कमर कसी हुई है। लेकिन हालांकि समझने की जरूरत है, लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जनता जागरूक है तभी 2 दिन से वाराणसी की तस्वीर अलग ही दिख रही है। जनता को मानना होगा, जानना होगा, जागरूक होना पड़ेगा, स्वच्छता अपनाना होगा और मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहे और जब आवश्यक हो तभी वो घर से बाहर निकले, अन्यथा अपने घर में रहे और उनके हर जरूरत की चीजों को कुछ न कुछ हद तक जिला प्रशासन भी यहाँ पर घर घर पहुँचाने की मुहिम कर रही है। जिला प्रशासन ने देखिए लवकेश, इस वक्त जैसा कि प्राइम न्यूज अलग अलग मुहिम चला रहा है, कोरोना संक्रमण से जुड़ी तमाम जानकारी भी दी जा रही है और अलग अलग मुद्दों को भी उठाया जा रहा है जो भी कोरोना से जुड़े हुए, चाहे वो हम वैक्सीन की बात कर लें, ऑक्सीजन की कमी की बात कर लें, बेड्स वेंटिलेटर्स की बात कर लें, तमाम ऐसे मुद्दे हम लगातार उठा रहे हैं। वैक्सीन पर हम आज जैसा कि चर्चा कर रहे हैं, तो क्या पर्याप्त मात्रा में वाराणसी में है वैक्सीन? क्या सेंटर्स बनाए गए हैं ज्यादा से ज्यादा ताकि लोग इन सेंटर्स पर जाकर वैक्सीन ले सकें? जी बिल्कुल, देखिए वैक्सीन की कमी नहीं है, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। वैक्सीन जो है वो पर्याप्त मात्रा में वाराणसी में है। ऑक्सीजन की भी कमी थी पहले, 2 दिन 4 दिन पहले थी, लेकिन अब पूरी तरीके से जिला प्रशासन ने केंद्र सरकार से संपर्क कर और राज्य सरकार से संपर्क कर तमाम ऑक्सीजन के प्लांट भी बैठाए हैं कि जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, लगातार जनता की शिकायत आ रही थी, उन शिकायतों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य
वाराणसी को प्राथमिकता देते हुए वो ऑक्सीजन और वैक्सीन को पर्याप्त मात्रा में दी है। हालांकि जनता को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, तो उन्हें जागरूक होना पड़ेगा। जिस तरीके से जनता जागरूक हो रही है वाराणसी की टीम उसको लेकर के काफी हद तक चिंता के जो हालात है और चिंता के हालात कम हुए हैं। चिंता के हालात इसलिए कम हुए हैं क्योंकि वैक्सीनेशन पर्याप्त मात्रा में है, सेंटर भी बनाए गए हैं। जब उन्हें जरूरत हो कम से कम अगर आभास हो तो आइसोलेशन में रहे। और वाराणसी प्रशासन ने एक बात कही कि जो आइसोलेशन में है उन्हें अगर तकलीफ हो रही है तो नंबर भी उन्होंने टोल फ्री नंबर दिए हैं, उस नंबर पे संपर्क कर दवा और ऑक्सीजन भी मंगा सकते हैं घर बैठे। चलिए जितेंद्र, लखनऊ में फिलहाल जैसा कि हम हालातों पर तो चर्चा कर ही चुके हैं, लेकिन दूसरी बात, जिम्मेदार कंधे आखिर इस वक्त क्या कर रहे हैं? तैयारी कैसी देखी जा रही है? कोरोना की जो दूसरी वेव है इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई हुई है कि कहीं ऐसा ना हो जो तीसरी वेव आए वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो और बच्चे भी इसकी जद में आ जाएं। अलग अलग सेक्टर ऑक्सीजन की कमी से लेकर प्रभारी बना दिए गए हैं और प्रभारी अलग अलग चीजों को बना के ऑक्सीजन की लेकर दवाइयों और के लेकर सबकी प्रभारी अलग अलग प्रभारी तय कर दिए गए। तो वहीं लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में 3 लाइन बनाई जा रही है, जो कि जिलाधिकारी की देखरेख में हुई 3 लाइन जिलाधिकारी बना रहे हैं हर जनपद में, हर जिले में, और जहां पर वह कहीं ना कहीं 3 लाइन काम करेगी। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दे दी गई। हालांकि स्थिति इस समय राजधानी की बात करें तो अंजलि काबू में है और उसकी तैयारी की जाए। जो थर्ड वेव आ रही है उस वेव की तैयारी की जा रही है कि आखिरकार कैसे निपटा जाए। हालांकि देश के भारत की बात की जाए तो भारत की अलग अलग देशों से मदद आ रही है, चाहे वो नीदरलैंड हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे अमेरिका हो, सभी कहीं ना कहीं भारत की मदद कर रहे हैं इस मुश्किल वक्त में। जहां अमेरिकी जो वैक्सीन बनाने फाइजर है उसने भी ऐलान कर दिया है 500 करोड़ की वैक्सीन देके वो भी जल्द पहुंच जाएगी। और भारत में तमाम तरह के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जितेंद्र, इस समय जो 2 कंपनीज है वो इस समय जमकर काम कर रही हैं क्योंकि वैक्सीन की बहुत ज्यादा इस समय उत्पादकता की जरूरत है। चाहे वो हम सीरम इंस्टीट्यूट की बात कर लें या फिर भारत बायोटेक की बात कर लें, दोनों ही कंपनीज लगातार काम करने में जुटी हुई हैं ताकि जिन राज्यों में वैक्सीन की कमी हो रही है वहां समय रहते वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराई जा सके। देखिए, क्योंकि पहले वैक्सीन जो तैयार की गई थी ये सोचकर तैयार की गई थी केवल फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल के ऊपर के जितने भी लोग हैं उन्हें वैक्सीन अभी काफी दिनों तक दी जाएगी। इसके बाद कहीं जाकर वैक्सीन 45 साल या फिर इससे नीचे के लोगों को दी जाएगी। लेकिन अचानक से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच केंद्र सरकार को यह ऐलान करना पड़ा कि 18 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन दी जाएगी। ऐसे में ये बड़ी चुनौती है इन दोनों ही कंपनीज के सामने कि समय रहते पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की उत्पादकता की जाए। देखिए, बिल्कुल स्वदेशी होने के नाते हमारी दोनों वैक्सीन बनाने वाली निर्माता कंपनियां हमारा पूरा सहयोग कर रही है और कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द भारत के अलग अलग राज्यों में वैक्सीन पहुंच जाए, लोगों तक वैक्सीन लग जाए। कोशिश की जा रही है, राज्य सरकारें कोशिश कर रही है, केंद्र कंधे से कंधा मिलाकर राज्य सरकारों के साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, सभी जगह केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। वहीं बात की जाए तो पीएम केयर फंड से भी पैसा आ रहा है राज्य सरकारों को ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बड़ी संख्या में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम केयर फंड से पैसा मांगा है। उसके लिए प्रस्ताव भी भेज दिया गया और युद्ध स्तर पर उत्तर प्रदेश में चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे विपक्षी पार्टी के हो, चाहे सत्ताधारी पार्टी को, सभी सहयोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सभी ऑक्सीजन प्लांट अपने अपने जिले में लगाने की मांग कर रहे हैं। कोशिश भी जारी है और प्लांट लगना शुरू भी हो गए। ऑक्सीजन की कमी ना हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों से जो है ऑक्सीजन टैंकर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी वैक्सीन ऑक्सीजन की उत्पाद किया जा रहा है। तो कोशिश लगातार जारी है। और तीसरी लहर से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें कर रहे हैं,
कहीं ना कहीं जो उनकी दिन रात काम करने की नीति है वो लगातार काम आ रही है और वो संक्रमित और होने इसी के बीच बावजूद देखिए जितेंद्र, वे ये काम कर रहे राहत हैं। भरी खबर भी सामने आई थी, जैसा कि पहले ही हमने अपने दर्शकों को कल ये जानकारी दी थी कि तमाम अधिकारी इस वक्त कोरोना नेगेटिव हो चुके हैं, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। ऐसे में ये समझा जा सकता है क्योंकि अधिकारियों ने और तमाम जिन जनप्रतिनिधियों ने वैक्सीन ली थी वो धीरे धीरे कर रिकवर हुए, इसे समझा जा सकता है और संदेश भी लिया जा सकता है कि वैक्सीन लेने के बाद रिकवरी हो सकती है, लेकिन बिना वैक्सीन के रिकवरी इस लहर में बहुत मुश्किल हो रहा है। जितेंद्र, देखिए अगली जाहिर सी बात है कि रिकवरी नहीं हो रही थी, जो लोग वैक्सीन ले रहे थे उनकी मृत्यु दर का आंकड़ा लगातार बढ़ा था। उत्तर प्रदेश सरकार ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू की और वैक्सीन लगाने के लिए 18 से प्लस जो केंद्र सरकार ने आदेश दिया वो लगना शुरू हो गई। हालांकि 44 साल को भी लग रही है और अब रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है कि रजिस्ट्रेशन 45 साल की जो वैक्सीन लगेगी, जो लोग बचे वो रजिस्ट्रेशन करा लें, अपना वैक्सीनेशन करा लें। पैनिक की स्थिति नहीं करना चाहते क्योंकि युवा वर्ग उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, तो युवा वर्ग की प्राथमिकता दी जा रही है कि कहीं ना कहीं वो वैक्सीन लाए और अपना रजिस्ट्रेशन कराए या डायरेक्ट चले जाए अस्पताल में वैक्सीन लगवा के पहली डोज करी जाए। तो कोशिश लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की जा रही है और कहीं ना कहीं राहत की खबर भी अंजलि राजधानी से भी आ रही है और कहीं ना कहीं संक्रमितों की संख्या की भी है। उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं जहां पर हाहाकार मचा हुआ है अभी भी, लेकिन राजधानी में बिल्कुल भी हाहाकार जो वो थोड़ा सा संक्रमितों की संख्या वो कम हो गया। 1865 का आंकड़ा आया है, लेकिन राजधानी में मौतों का आंकड़ा वो घटने का काम है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। और हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं इस विकट परिस्थिति में और तमाम जैसा कि बड़ी चुनौतियों का भी हमारे संवाददाता सामना करते हुए भी सूचना आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक बार फिर से हम यही आपसे कहेंगे कि अब आप जागरूक हो जाइए, जैसा कि वैक्सीन असरदार है तो अब इस वैक्सीनेशन के महाअभियान से आप भी समय रहते जुड़िए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।